अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाकिया बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ बीबी आमिना के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने की दास्तान बताने वाले हैं। बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबरा कर पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आया। पहला वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे ज्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि ए नूह, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद जब तीसरा महीना शुरू हुआ वही मंजर था। सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे। अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बसारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया कि ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा होगा। कयामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत सीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अल्लाह का आखिरी नबी है। इसके बाद में इस दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला कि मेरा नाम हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लग गया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा और नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, उसके बाद बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 6ठा महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी शकल मेरे सामने आ गई और मुझसे कहने लगी, ए आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब भी बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम है, मैं खलीलुल्लाह हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे से भी बड़ा खलीलुल्लाह बनेगा। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 7वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का सुनहरा वक्त था कि अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कलीमुल्लाह होगा, वो अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बातें करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया कि मेरा नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 8वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने जाहिर हो गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुर्तजा होगा, वो मुस्तफा होगा, जिसे अल्लाह राजी होगा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको अल्लाह ने साफ सुथरा बनाया है,
ये सुनकर बीबी आमिना पूछने लगी कि आप कौन हो? तो जवाब में आया कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा 9वां महीना शुरू हुआ। वही सुबह का वक्त था कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार नूरानी चेहरा मेरे सामने आया। वो ऐसे आया कि जैसे वो अभी गुसल करके आया हो। उसके बाल मुबारक से पानी की कतरे टपक रही थी। आने वाले ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तमाम इंसानों का सरदार होगा, जिन्नातों का सरदार होगा, फरिश्तों का भी सरदार होगा, और यही नहीं कि वो तमाम नबियों का भी सरदार होगा। तो ये बात सुनकर बीबी आमिना ने फरमाया, लेकिन आप कौन हो? मेरा नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। मैं एक नबी था और इस नबी का उम्मती भी हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ बीबी आमिना के पेट में थे तो एक रोज आपकी दादी ने आपके दादा को इशारा करके बुलाया और कहने लगी, क्या आपको पता है कि ये बहू आमिना बहुत महंगा इत्र लगाती है? मैं तो बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, जरा आप आमिना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि इस बारे में तुम ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन मैं जब भी आमिना के सामने जाती हूँ उसका नूरानी चेहरा देखकर मैं खामोश हो जाती हूँ। आमिना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ भी पूछ नहीं पा रही हूँ। आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा कि तू तो औरत है, घर में रहती है, लेकिन मैं तो मर्द हूँ, घर के बाहर रहता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है तो पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर में इतनी इत्र की बारिश कहाँ से हो रही है? और हाँ, एक बात और है कि इत्र की खुशबू भी वहीं से आती है जहाँ आमिना जाती है। अगर आमिना रसोई घर में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहाँ से आती है, और ये थूकती है तो खुशबू वहाँ से आती है। और ये कोई मामूली इत्र की खुशबू नहीं है, ये कोई इराक या मिस्र का इत्र नहीं है, ये कोई खासी इत्र है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत करके आमिना को बुलाया और कहने लगे, बेटी आमिना, तुझे पता है कि मैं कुरैश का सरदार हूँ, मैं खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? बेटी आमिना, एक बात बताओ, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तुम्हारी माँ ये इत्र नहीं लगाती, तो ये इत्र तू लाती कहाँ से है? तो ये सुनकर बीबी आमिना की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी कोई इत्र नहीं लगाया है, मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं है, और मैंने आज तक किसी इत्र वाले से इत्र नहीं खरीदा है। लेकिन अब्बा जान, मैं आपको एक बात बताऊं। उसके बाद बीबी आमिना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है, आपने तो सिर्फ ये खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको कुछ और बताऊं आप मुझे दीवानी कहोगे। ये सूरज कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, ये चांद कई मर्तबा मुझको सलाम करता है, और यही नहीं, जब मैं सोती हूँ और ऐसी ऐसी औरतें जिनको ना कभी आपने देखा है और ना कभी मैंने देखा है, ऐसी ऐसी औरतें सामने खड़ी होकर मुझे हवा करती है।